Hey everyone, welcome back to Cancer Survivor Silja. As you all know, I am a cancer survivor and ileostomate too. तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप कहीं पर जा रहे हो और अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में मैं मार्च महीने में गई थी थाईलैंड घूमने के लिए, जो कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस टूर था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैं बहुत साल पहले बैंगलोर गई थी फ्लाइट में, बट उसके बाद मैंने कभी भी फ्लाइट में सफर नहीं किया था और तब मुझे इलियोस्टोमी भी नहीं था। तो इलियोस्टोमी के साथ फर्स्ट टाइम फ्लाइट करने में मैंने क्या कुछ किया और मुझे कहाँ पर दिक्कत आई, तो मैं आप सबको ये चीजें बताना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला ही पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी अगर आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो तो प्लीज 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 अपनी जो बैकपैक है उसके अंदर आप कैंची को या फिर जो सीजर बोलते हैं उसको लेकर नहीं जा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीजर आपको नहीं लेकर जाना है, क्योंकि जो भी इलियोस्टोमी या फिर स्टोमा पेशेंट है उनको सीजर हमेशा ही चाहिए उनकी बैग्स कट करने के लिए। लेकिन जो बैकपैक है उसमें सीजर आप नहीं ले जा सकते, उसके लिए बिग नो है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो सीजर है वो आप अपनी जो भी सामान वाली बैग है, जो कि हम एयरपोर्ट में जाते चेक इन करते ही वहां पर जमा करवा देते हैं, आप उसमें ले जा सकते हैं। लेकिन जो आपका पाउच है या फिर आपकी बैकपैक है आप उसमें बिल्कुल भी लेकर नहीं। डेली रूटीन में जो मैं अपना बैग यूज करती हूँ वो ये है। मैं अपना जो इलियोस्टोमी का पूरा जो सामान है वो मैं इसमें रखती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें मैं क्या क्या रखती हूँ और फ्लाइट में मैं कौन सी चीजें लेकर गई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैं एक दूसरा पाउच यूज करती थी, लेकिन ये पाउच में क्या है कि जगह ज्यादा है और कंपार्टमेंट ज्यादा है, हर चीज के लिए स्पेसिफिक जगह है, क्योंकि ये एक टॉयलेटरी बैग है। तो मुझे इससे अच्छा ऑप्शन अभी तक नहीं मिला, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब मैं ये यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता है बिल्कुल कि जिसके भी मैं वीडियोस देखती हूँ या फिर तो मुझे कॉटन नहीं मिलता, लेकिन मैं कैसी हूँ कि मुझे कॉटन हर वक्त चाहिए। आई डोंट नो, लेकिन कॉटन मैं हमेशा ही अपने पास रखती हूँ, क्योंकि इलियोस्टोमी में एक प्रॉब्लम रहता है कि स्टूल कभी भी बाहर आता रहता है और मुझे अपना स्टोमा कवर करने के लिए हर टाइम के लिए कॉटन चाहिए। तो मैं कॉटन एक्स्ट्रा हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। तो ये मेरा एक जो बैग है जो ऐसे दिखता है, अगर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये इस कंपार्टमेंट में मैंने अपने लिए एक ये जो बेल्ट है वो रखा है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो ये आप ले सकते हो। ये बेस है और ये बेल्ट है, तो ये काफ़ी एक अच्छा है जब आपको बैग को प्रोटेक्ट करना हो। तो उसके बाद मैं नॉर्मली अपने पाउच में सीजर रखती हूँ, क्योंकि सीजर हमेशा ही हमें बैग कट करने के लिए चाहिए, तो ये हमेशा ही मेरे पास होता है। ये जो आपको पता है कि ये स्टोमा मेजर करने के लिए होता है। वैसे तो इतने टाइम से यूज़ करने की वजह से स्टोमा का साइज पता ही है, लेकिन फिर भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये मैं हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। इसके अलावा मेरी जो रेगुलर बैग्स है वो मैं इसमें रखती हूँ। जब मैं टूर पर गई थी तो मैं नॉन ट्रांसपेरेंट बैग लेकर गई थी, लेकिन डेली रूटीन में मुझे सिर्फ ट्रांसपेरेंट बैग पसंद है। तो ये वाली ट्रांसपेरेंट बैग मेरी जो अभी रेगुलर है। क्लिप मैं एक्स्ट्रा हमेशा ही अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मैं दोनों वाली बैग यूज़ करती हूँ और मैं वन पीस बैग यूज़ करती हूँ। तो बेस प्लेट नहीं होता, लेकिन मेरा जो बैग होता है उसके नीचे कभी वेलक्रो होता है या फिर कभी मुझे लगाने के लिए ये क्लिप चाहिए, तो ये हमेशा ही मेरे पास होता है। और ये जैसे आपको पता ही है कि ये आजू बाजू लगाने के लिए है, तो मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ, रेगुलर में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और ये प्रोवेस का एक कराया पाउडर है, जैसे मैंने बताया था कि अगर स्किन डैमेज है और क्योंकि मैं कोई भी पेस्ट या क्रीम यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो ये हमेशा ही मेरे पास रहता है और मैं हमेशा ही इसको क्रस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और तो मैंने जैसे बताया कि मैं यही वाला जो पाउच है वो मैं लेकर गई थी और तभी से मैंने चेंज किया था, और ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट है। और अगर आप देख सकते हो तो इसमें लगाने के लिए एक ऐसा हुक भी है, तो अगर हम इसे कहीं पे हैंग करना चाहते हैं वॉशरूम वगैरह में तो ये इजीली वहां पर हैंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा ही अपने पास रखती हूँ।
इसके अलावा मैंने एक चीज जो है वो अपने पास रखी थी, शायद मेरे पास अभी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मैं अपने पास वहां पर, हाँ है, मैं एक सैनिटरी बैग के लिए मतलब जो बैग आता है जिसको हम यूज करने के बाद सैनिटरी पैड के लिए आता है, या तो आप इसे रख सकते हो ताकि अगर कहीं पे भी अगर आपको बैग चेंज करना है या फिर कॉटन डालना है तो आप इसमें इसको इसके अंदर डाल सकते हो और फिर इसको इजीली आप डस्टबिन में थ्रो कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं फ्लाइट में गई थी तो जो कॉटन है वो मैं इतना सारा नहीं लेकर गई थी, इसमें से मैंने इतना सा थोड़ा सा निकाल कर अपने बैग में रख लिया था। और ये सारी चीजों में पाउच जो है मैंने काफी हद तक खाली रखा था, और बैग्स भी मैंने प्री कट करके फिर अपने पास में लेकर गई थी। और ये वाला जो बैग है मैं रखती हूँ, इसके ऊपर कोई कंपनी का नाम तो नहीं लिखा है, शायद ये प्रोवेस का है, लेकिन ये बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बैग लीक हो गया है और इमीडिएट के लिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप फटाफट से वॉशरूम में जाकर वो वाला बैग निकाल कर कुछ भी किए बिना ही सीधे ही आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पर आप प्री कट कर सकते हो, और यहाँ से ये निकालकर पूरा ये बैग अगर आप चिपका देते हो तो आपके 4 या 5 घंटे, मतलब मोशन के ऊपर है। अगर कोलोस्टोमी है तो लंबे वक्त कर रहता है, अगर इलियोस्टोमी है तो आपने क्या खाया है उसके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये वाला बैग 4 से 5 घंटे के लिए लगा सकती हूँ, क्योंकि ये इतना कन्वीनियंट है। क्योंकि जैसे इलियोस्टोमेट होगा उनको पता होगा कि, और मेरी अगर स्पेसिफिक बात करूं, क्योंकि मैं कोई भी बैरियर रिंग या फिर पेस्ट यूज नहीं करती हूँ तो वहां पर मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे रेस्ट चाहिए, मेरी स्किन को रेस्ट चाहिए, तो बैग चेंज करते वक्त मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम आता है कि अगर आपको तुरंत बैग चेंज करना है तो आपने लगा दिया, गुड टू गो, आपको बिल्कुल भी 5 मिनट में आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो ये वाला बैग एक मुझे अच्छा ऑप्शन लगा। ये मुझे 20 रुपीज में पड़ रहा है। अगर आप ऑस्टमी एसोसिएशन से आप ऑर्डर करते हो, इंडियन ऑस्टमी एसोसिएशन से अगर आप ऑर्डर करते हो तो ये सिर्फ 20 रुपीज में पड़ता है। तो ये एक मेरे लिए काफी अच्छा ऑप्शन है आजकल के लिए। तो ये तो सारी बात हो गई कि फ्लाइट में जाते वक्त आपको अपने बैग में कौन सी चीजें रखनी है। आपको सीजर नहीं रखनी है, आपको प्री कट 1 से 2 बैग रखने हैं। एक ऐसे सैनिटरी बैग रखना है जिसके अंदर आप अगर बैग लीक हो गया या फिर कॉटन डालना है तो आप इसके अंदर उसको डाल सकते हैं। उसके अलावा आप कराया पाउडर भी प्लेन में ले जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक आप मेजरिंग इसको ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं तो बैग तो ऑलरेडी प्री कट है तो आप इस अगर नहीं भी लेकर जाओगे तो चलेगा। और आप ये जो कि मैंने कोलोप्लास्ट का जो मंगवाया है टेप, तो आप ये टेप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा है। डेली रूटीन में मैं इसको ना ही मैं अफोर्ड कर सकती हूँ और ना ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि बाहर जाते हो तो ये काफी अच्छा आपको प्रोटेक्शन देता है, तो एक आप रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपने बैकपैक में लेकर जा सकते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बारे में। तो जैसे आपको पता है वहां पर अपने जो बैग वगैरह होता है उसका चेकिंग अलग से होता है, और हमारा वेरिफिकेशन मतलब जो भी बॉडी स्कैनिंग होता है वो अलग से होता है। तो मैं तो वहां पर पहली बार गई थी तो मुझे बहुत नर्वसनेस भी थी, और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूंगी, वो पूछेंगे तो क्या कहूंगी। तो जैसे मैंने अपने बैग वगैरह जो भी था वो मैंने अलग से दे दिया सब इस बैग के साथ। फिर अलग से मैं अपना चेकअप करवाने के लिए गई। फिर जैसे आगे गई तो वहां पर जो जैसे आपको पता है कि फीमेल का जो चेकिंग होता है वो अलग से ही होता है और पर्दे के पीछे होता है, तो वहां पर कोई टेंशन नहीं है। मैंने खुद से ही अपना टॉप उठाकर दिखा दिया कि मुझे स्टोमा बैग है, और तो उनको पता नहीं था तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो मैंने बोला जस्ट कि थोड़ा सा बता दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने वहां पर स्कैन भी नहीं किया, उन्होंने वहां को टच भी नहीं किया और मुझे जाने दिया। तो वहां पर मुझे समझ में आ गया कि मुझे हर बार अपना टॉप उठाकर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से बात नहीं की थी, मेरा अराउंड ऐसे कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने खुद से ऐसे ट्राई किया और जो था वो हो गया। तो फर्स्ट टाइम का तो यहाँ से बॉम्बे तक का क्लियर हो गया। फिर जैसे यहाँ से हम बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे फिर से हमें बॉम्बे से जो कि थाईलैंड की हमारी जो फ्लाइट थी वो बॉम्बे से लेनी थी। बॉम्बे में जब हमने चेक इन किया तो वहाँ गेट पर ही सारा सामान हमारा स्कैन होता है, तो हमने सारे सामान रख दिया। तो उन्होंने बड़े वाले बैग के अंदर कैची को स्कैन किया, तो उन्होंने बोला कि कैची क्यों है अंदर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरी वाइफ की ऐसी मेडिकल कंडीशन है, उनको बैग लगाना पड़ता है, तो वहां पर सीजर चाहिए।
तो उनको लगा शायद हमने बैकपैक में रखा है, तो उन्होंने बोला कि ये सीजर अंदर नहीं जाएगा, आगे से निकाल देंगे, आपको प्रॉब्लम होगा, आप यहीं पर निकाल दीजिए। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको शांति से समझाया कि ये जो कैंची है हमने बड़ी वाली बैग में रखी है, छोटी वाली बैग में नहीं रखी है। तो वहां पर भी इजीली हम अंदर चले गए, वहां पर भी इजीली चेक इन हो गया। और उस टाइम पे मैंने उनको नहीं दिखाया कि मुझे स्टोमा बैग है। उन्होंने रेगुलरली अपना स्कैन किया, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और मैंने भी उनको कुछ भी नहीं बताया। तो वहां से सीधे हम लोग थाईलैंड पहुंच गए और आते वक्त भी वहां से भी चेक इन करते वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही थाईलैंड से बॉम्बे तक और बॉम्बे से ना ही अहमदाबाद तक। तो ये जो एयरपोर्ट की बात हो गई कि सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कैंची नहीं रखना है और आपको जरूरत नहीं है कि आप उनको बताएं कि मुझे स्टोमा बैग है। तीसरी बात, अगर वो आपको पूछते हैं लेकिन मैंने आने के बाद कुछ चीजें पढ़ी तब मुझे पता चला कि हमारा इतना राइट है कि हम उन्हें बता सकते हैं कि मेरा स्टोमा बैग है, लेकिन अगर उनको चेक करना है, अगर कोई मेल है और उनको चेक करना है तो उनको अलग से ले जाना पड़ता है। और ये तो था मेरा एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा ही एक्सपीरियंस मैं अगर आपके साथ शेयर करूं। तो जब मैं जा रही थी तो मेरे लिए तो कोई भी वीडियो नहीं था, लेकिन अगर कोई ऐसे जा रहा है टूर पे या फिर हॉलीडेज पे या फिर कहीं पर भी, तो उनको एक ये हो कि हाँ भाई हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि वो हमारा पूरा सामान खोलकर चेक करते हैं कि अंदर क्या है क्या नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पूरा इजी तरीके से हो गया है। तो आपको भी अगर आप ऐसे स्टोमा पेशेंट हो तो आप अगर कहीं पे, स्टोमा पेशेंट तो नहीं बोलना चाहिए, अगर स्टोमा होल्डर हो तो आप अगर कहीं जा रहे हो तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।